हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला वाले पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a टू 2, -5 एंड b -2, 9। तो इसमें ये चीज कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया है a, एक दिया है b, और ये चीज कहा जा रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, यानी कि a और b का जो डिस्टेंस है, ठीक है, a और b का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में एक पॉइंट है जो ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो यानी कि जो ये सेंटर पॉइंट होगा इसको हम लोग p मान लेंगे और इसका नाम दे देंगे x, 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो वहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बट y की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग y को क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। तो इक्विडिस्टेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमको ये बताता है कि जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के एकदम बराबर दूरी पर रहेंगे, यानी कि AP इक्वल टू BP। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम लोग का पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम AP के बारे में निकाल लेते हैं। तो AP के A के पॉइंट्स क्या है हमारे 2, -5। तो 2, -5 यानी कि x1 जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, 2, और x2 जो है वो हमारे सेंटर पॉइंट को लेना है, जिसको हमने अभी माना है क्या, x, 0। तो यहाँ पे x2 जो है वो हमारी x हो जाएगी। ठीक है, और y1 जो है वो हमारा इसका -5 हो जाएगा, और y2 जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग AP का डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो AP के लिए सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू x2 x x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारा अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये हो जाता है हमारा किसके लिए, AP पॉइंट के लिए। ठीक, सिमिलरली हम लोग BP के लिए भी निकालेंगे। तो BP के लिए निकाल लेते हैं। BP के पॉइंट देख लेते हैं। x1 कौन है हमारा, -2 है, x2 कौन है हमारा, x है, y1 कौन है हमारा 9, एंड y2 कौन है हमारा 0। ठीक, तो अब BP के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो BP के लिए निकालते हैं, ये हमारा BP। ठीक है, BP के लिए निकाल लेते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी स्क्वायर। ठीक, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे AP के लिए किया था वही चीज़ यहाँ BP के लिए करेंगे। x2 x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -9 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे माइनस का प्लस, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ये वाली, और ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को हम लोग को इक्वल दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि ये बोला गया है कि ए जो है वो B से इक्विडिस्टेंट पे रहेगा फ्रॉम द पॉइंट P विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो B वाला जो हमारा आया है वो क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू BP। तो AP की वैल्यू कितनी आएगी, ये, BP की वैल्यू कितनी आएगी, ये। तो इन दोनों को हम लोग क्या इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो AP जो है वो BP के बराबर है, तो हमारे AP को हमें BP के बराबर, ये मैंने पहले भी बताया। तो ये जो AP है इसका हम लोग ने निकाला था, ये तो AP की जगह AP की वैल्यू रख देंगे हम लोग। ये रखा हमने AP की वैल्यू -25, और इधर हम लोग BP की वैल्यू रख देंगे, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे BP की वैल्यू रख देते हैं x + 2 + 81। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा a - b का होल स्क्वायर, इसको, और ये सबसे पहले तो ये रूट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर वाला। तो क्या होता है, a² + b² -4x, ठीक है, प्लस 25। ये इक्वल हो जाएगा किसके, इधर भी a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 4x + 81। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये x इधर है, ये x इधर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया हमारा 4, ये 4 और 25 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, और -4x यहीं पे रह रहा है, और यहाँ पे भी ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 481 में जुड़ेगा, ये बन जाएगा 85 + 4x। ठीक है, इस 85 को हम लोग इधर ले आएंगे, -4 को उधर ले जाएंगे, यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे। तो 29 - 85 और ये 4x + 4x। ठीक है, 85 में से हम लोग माइनस करा देते हैं, 85 में से 29 माइनस 15 9 6 और एक क्या 7 में से 56। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 56 माइनस में 85 पड़ा है। ठीक है, और यहाँ 4 + 4 करेंगे 8x आ गया, और 8x आने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 7 56। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट